दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी या पढ़ी होगी तो आप रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में तो जरूर जानते ही होंगे। शूर्पणखा रामायण की एक ऐसी किरदार थी जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को रावण समेत सभी राक्षसों का वध करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, सभी राक्षसों का अंत होने के बाद भी शूर्पणखा बची हुई थी। हालांकि रावण की मौत के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ था, इस बात का कोई खास जिक्र रामायण में तो देखने को नहीं मिलता है। फिर भी कई इतिहासकारों का यह दावा है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण की मौत के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और मक्का मदीना को बसाने वाली भी शूर्पणखा ही थी। कई इतिहासकारों के मुताबिक तो ये भी बताया जाता है कि आज इस दुनिया में मौजूद सभी मुसलमान शूर्पणखा के ही वंशज हैं। दोस्तों, भले ही ये सारी बातें आपको एक कहानी की तरह लग रही हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके सामने शूर्पणखा के कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, रामायण के अनुसार हमें यह बताया जाता है कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तो भगवान श्री राम ने माता सीता को आजाद कराने के लिए रावण समेत उसके पूरे वंश का नाश कर दिया था। लेकिन इन सभी राक्षसों में रावण का छोटा भाई विभीषण हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलता था और विभीषण ने इसी तरह धर्म का साथ देते हुए अपने भाई रावण के बजाय प्रभु श्री राम की सेना को चुना। इसके बाद जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को आजाद कराया था तो उन्होंने लंका का सारा राजपाट और जिम्मेदारियां विभीषण को सौंप दी थी। लेकिन उसके बाद शूर्पणखा कहाँ गई और आखिर उसका क्या हुआ था, इस बात का जिक्र हमें रामायण के किसी भी पन्ने पर नहीं मिलता है। दरअसल दोस्तों, जब शूर्पणखा भगवान श्री राम से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आती है तो भगवान श्री राम शूर्पणखा से विवाह करने के लिए उसे साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि भगवान राम पहले से ही माता सीता से विवाह कर चुके थे। इसके बाद भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हुए शूर्पणखा से कहते हैं कि अगर आप चाहें तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह करने के लिए पूछ सकती हैं। और फिर शूर्पणखा जब लक्ष्मण के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है तो लक्ष्मण भी शूर्पणखा के इस विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। इसके बाद शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास जाकर माता सीता को बुरा भला कहने लगती है और भगवान राम को यह धमकी भी देती है कि अगर उन्होंने शूर्पणखा से विवाह नहीं किया तो वो माता सीता को मार देंगी। इसके बाद जैसे ही शूर्पणखा माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी लक्ष्मण जी माता सीता का बचाव करते हुए शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। इसके बाद शूर्पणखा जब अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई रावण के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है तो रावण अपनी बहन के अपमान को सुनकर बेहद क्रोधित हो जाता है और माता सीता का अपहरण कर लेता है। और फिर भगवान राम रावण को मृत्युदंड की सजा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा से ही लोगों के जहन में ये सवाल बना हुआ है कि इसके बाद शूर्पणखा ने क्या किया। कई इतिहासकारों के मुताबिक यह बताया जाता है कि शूर्पणखा खुद को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी और जब लक्ष्मण जी ने सीता माता को बचाने के लिए उसकी नाक काट दी थी तो वो अपने चेहरे को देखकर बहुत ही शर्म महसूस करती थी और नाक काटने के बाद वो हमेशा अपने चेहरे को काले कपड़े से छिपा कर रखती थी। शूर्पणखा को जब यह पता चला कि उसके सारे भाई प्रभु श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला किया था और वहां जाकर उन्हीं के आश्रम में रहने लगी थी। शूर्पणखा और शुक्राचार्य दोनों ही राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शुक्राचार्य के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें असुरों के अमर होने के बजाय वरदान के रूप में एक शिवलिंग दिया और ये भी बताया कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानता हो, अगर उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो उसी समय इस दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए शिवलिंग को वैष्णव यानी हिंदुओं से दूर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म का हर शख्स भगवान विष्णु को जरूर मानता है। ऐसे में कोई हिंदू उस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क देता तो दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का अंत हो जाता। इसीलिए शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को दूर ले जाकर एक रेगिस्तान में इसकी स्थापना कर दी।
और दोस्तों रेगिस्तान में जिस जगह यह शिवलिंग स्थापित किया गया था उस जगह को आज हम सब मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों भले ही ये सारी बातें सुनने के बाद आपको हजम ना हो रही हो, लेकिन आपने कई विवादित बयानों में यह जरूर सुना होगा कि प्राचीन काल में यहाँ पर मंकेश्वर महादेव का एक मंदिर हुआ करता था, जहाँ भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित था। दोस्तों ये वही शिवलिंग है जिसे भगवान शिव ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को दिया था, और इस शिवलिंग को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हिंदुओं से छुपाने के लिए भारत से दूर सऊदी अरब में मक्का में स्थापित कर दिया था। शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को इसीलिए स्थापित किया क्योंकि उन्हें ऐसे लगता था कि ये बात कभी किसी हिंदू को नहीं पता चलेगी और इससे राक्षसों का वंश भी सुरक्षित रहकर आगे बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि इस शिवलिंग की सुरक्षा का काम शूर्पणखा को सौंप दिया था। उस समय शूर्पणखा हमेशा ही अपने चेहरे को कपड़े से ढक कर रखा करती थी, और फिर शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद वही बच्चे आज शूर्पणखा के परंपरा को निभाते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, क्योंकि आपने जब भी मुसलमान महिलाओं को देखा होगा तो ये गौर किया होगा कि वो हमेशा ही अपने चेहरे को ढक कर रखती है और इसके लिए वो बुर्का पहनती है। मुसलमान महिलाओं के इन कपड़ों में केवल उनकी आंखें ही नजर आती है, और जब नाक कटने के बाद शूर्पणखा अपने चेहरे को कपड़े से छिपा कर रखती थी तो उसकी भी सिर्फ आंखें ही नजर आती थी। मक्का मदीना के मक्केश्वर महादेव का जो शिवलिंग स्थापित किया गया था उसकी सुरक्षा के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया था, और मक्का मदीना आज दुनिया की एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर हिंदुओं का जाना साफ तौर पर मना है। इसके अलावा दोस्तों बताया तो ये भी जाता है कि सऊदी अरब में जिस जगह पर मक्का मदीना मौजूद है उसके आसपास तक की सभी जगह पर हिंदुओं को रहने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। मक्का मदीना में रहकर ही शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं का भी निर्माण किया। इसमें से एक परंपरा थी बुर्का पहनने की, और ये रिवाज शूर्पणखा के समय से ही चला आ रहा है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग बीत जाने के बाद शूर्पणखा के वंशज आज के समय में इब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं, और इस वजह से इस्लाम धर्म में शुक्रवार को एक विशेष महत्व दिया जाता है। इस बात का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी किया जा चुका है। अब दोस्तों ये सारी बातें किनारे करके अगर इस कहानी पर गौर फरमाया जाए तो जरा एक बार सोच कर देखिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते किसी हिंदू का मक्का मदीना के अंदर जाना साफ तौर पर मना है, और अगर कोई हिंदू चाहे भी तो मक्का मदीना के अंदर नहीं जा सकता। आखिर कौन सी चीज है जो सभी हिंदुओं को मक्का मदीना के अंदर जाने से रोकती है? दोस्तों इस बात के पीछे कोई न कोई ठोस कारण तो जरूर होगा जिसने हिंदुओं के वहां जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर ध्यान दे तो ये सारी बातें केवल एक ही तरफ इशारा करती है कि शायद मुसलमान का शूर्पणखा के वंशज होने वाली हकीकत हो सकती है, और सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं कि अगर कोई हिंदू गलती से भी मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो दुनिया से पूरी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। दोस्तों ये राक्षस कोई और नहीं शूर्पणखा के ही वंशज है। भले ही ये सारी बातें आपको हैरान कर रही हो, लेकिन शायद ये सच भी हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म ही है। यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से जरूर ताल्लुक रखता है, और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से ही ताल्लुक रखते थे। दोस्तों ठीक ऐसा ही प्राचीन समय में भी हुआ करता था। कुछ लोग मिलकर अपने अलग अलग नियमों और परंपराओं को बनाया करते थे, और धीरे धीरे इसी तरह यही चीज जातियों में तब्दील होती चली गई, जिससे आगे चलकर अनेकों धर्मों की उत्पत्ति हुई। लेकिन दोस्तों इस्लाम धर्म की हकीकत भरे इस सच पर आज भी कई हिंदुओं के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उन्हें मक्का मदीना के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, मक्का मदीना के बारे में कही जाने वाली ये सारी बातें क्या सच हो सकती है?
क्या शूर्पणखा ने ही मक्का मदीना को बसाया था या फिर ये सब एकमात्र एक कल्पना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पेश कीजिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।